चलो, हेलो एवरीवन। एलिमेंट 14 जो चल रहा है हम लोग का, पीएसएम पे बात कर रहे हैं, हाँ, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट ना। इसमें हमने 10 पॉइंट्स हैव रिटन ओवर हियर, लिखा हुआ है 10। नाउ वी विल टॉक अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ पीएसएम एंड दिस इज अ पार्ट 2। पार्ट 2 और पार्ट 3? हाँ, दिस इज द पार्ट 3। ओके, दिस इज द पार्ट 3 क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 1 and 2. So now let's talk about the employee participation. हमने कुछ चीजें इलोबरेशन पे रखा है, इसमें इलोबरेट करके ज्यादा रखा है, इसलिए थोड़ा चीजें यहां से हम पिक करेंगे क्योंकि इसमें मेंशन करने पे, लिखने पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा था और ज्यादा पार्ट वाइज वीडियो ना, इस वजह से हमने इसी पे हैंडलिंग कर दिया उसको, सो दैट ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, वर्कर्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन सेफ्टी। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो वर्कर्स होते हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एम्प्लॉय कोई भी एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका नॉलेज ग्रो करता है। कोई लाइट से तो कोई हल्का डलनेस कुछ प्रॉपर है, हाँ, फ्लैक्चुएट तो नहीं हुआ ना, ठीक है। हाँ, तो एम्प्लॉय आर द बैकबोन ऑफ सेफ्टी। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो बैकबोन ऑफ सेफ्टी होते हैं। तो उनको अगर कोई एक्टिविटी में, फॉर एग्जांपल एक्सकवेशन का काम चल रहा है तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, वर्क एट हाइट पे काम चल रहा है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, और कन्फाइनिंग स्पेस पे हो रहा है, सब चीज की प्लानिंग के साथ काम करते हैं ताकि उनको इस चीज की अवेयरनेस हो जाती है, उनको भी जागरूकता हो जाती है कि सर ने हमको इनवाइट किया और एक प्रोग्राम में या इस मतलब मीटिंग्स में, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम लोग को वर्क साइट पे किस तरीके से काम करना है, कैसे लोगों चीजों को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो दे मस्ट टेक द पार्ट ऑफ हैजार्ड एनालिसिस, सेफ्टी मीटिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग। उसमें क्या करना होता है, हैजार्ड को एनालिसिस करना होता है, उसके बाद सेफ्टी मीटिंग्स कंडक्ट करना होता है और डिसीजन मेकिंग, ताकि डिसीजन मेकिंग करने में, लेने में आसानी हो। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन फर्स्ट है एंड देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हेल्प टू आइडेंटिफाई रिस्क मैनेजमेंट एंड में ओवरलुक। मतलब कहने का सेंस है, अगर वो प्रैक्टिकली चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, वो प्रैक्टिकली चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन दिखाया, अभी आपको कोई साइट पे पूछता है तो उस चीज को आप करके दिखा सकते हैं, उस चीज को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही है कि अगर हम प्रैक्टिकली भी इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं तो साइट पर हम भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये पार्टिसिपेशन का बेनिफिट है। प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, कीप ऑल केमिकल्स एंड इक्विपमेंट डेटा अपडेटेड। जितने भी केमिकल्स हैं उसके जो है ऑल डेटा कीप अपडेटेड, उसको क्या करना है, अपडेटेड रखना है, उसको अपडेट रखिए। कोई जरूरत पड़ गई, कोई एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर, किसको भी जरूरत पड़ेगी कि आपने सारे डेटा को प्रॉपर तरीके से रखा है, उसको देखते रहिए। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इलोबरेट में जाते हैं, इलोबरेशन में करते हैं। कलेक्ट द मेंटेन ऑल इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट केमिकल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। कलेक्ट कर लीजिए जितने भी केमिकल्स के डेटा है, इक्विपमेंट्स के और टेक्नोलॉजीज के, जो वर्क साइट एक्टिविटीज चल रहे हैं। एग्जांपल से एमएसडीएस, एमएसडीएस का मतलब होता है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होता है, और डायग्राम, डिजाइन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड लिमिट्स, जहां जैसा जिस तरीके का हो, कन्फाइनिंग स्पेस में हो तो वहां पे टेम्परेचर से रिलेटेड चीजों पे फोकस करते हैं, ठीक है। अपडेटेड पीएसआई इंश्योर हैज बीन एक्यूरेट नॉलेज बिफोर वर्किंग, ताकि आपको एक्यूरेट नॉलेज हो जाएगा और इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकेंगे। तीसरा स्टेप, प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस, पीएचए बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल रिस्क बिफोर एक्सीडेंट हैपेंड। कोई घटना घटने से पहले, कोई एक्सीडेंट होने से पहले प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस करते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी होता है, पोटेंशियल हैजार्ड्स, कॉमन हैजार्ड, इसमें हैजॉब, व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें हेल्प्स आइडेंटिफाई पॉसिबल एक्सीडेंट सिनेरियो एंड कंट्रोल मेजर इन एडवांस, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, जो भी है ठीक है। अगला है ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रिटन स्टेप बाय स्टेप सेफ मेथड फॉर वर्किंग, सेफ मेथड फॉर वर्किंग। ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉर सेफ ऑपरेशन। रिटन इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, कोई भी मशीन आप जाओ तो उसमें रिटन इंस्ट्रक्शंस भी लिखा होता है ना, कि आपको इस मशीन को कितने देर तक चलाना है, कैसे चलाना है, इसकी बटन्स में क्या क्या चीजें, सो ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट। तो एसओपी में होता है, एक एसओपी भी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके अंतर्गत काम करना है। converts the startup normal operation, emergency shutdown and maintain activity, ensure consistency, avoid the unsafe shortcuts। आपको अवॉइड करना है, शॉर्टकट्स नहीं लेना है, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट को अवॉइड करते हुए चलना है, ठीक है। मतलब अनसेफ कंडीशन एक्ट है तो अनसेफ कंडीशन है तो उसको एक्ट करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग का क्या फायदा है, ट्रेनिंग में है आपका ट्रेनिंग, वर्कर्स मस्ट बी ट्रेन इन सेफ्टी प्रैक्टिसेस। वर्कर्स ट्रेंड होने चाहिए किसके द्वारा, सेफ्टी प्रैक्टिसेस के द्वारा। मस्ट बी अंडरस्टैंड हैजार्ड प्रोसीजर एंड सेफ प्रैक्टिसेस।
एक वर्कर्स को समझ में आना चाहिए हैजार्ड्स क्या क्या है, वर्कर्स को समझ में आना चाहिए कि ये ऊंचाई से गिरने के खतरे हैं, यहां से स्लिप होने के खतरे हैं, ट्रिप होने के खतरे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का खतरा है, ये विद्युत का खतरा है, ये बिजली से होने वाले नुकसान होने वाले हैं, ये आग लगने से नुकसान होने वाले, ये हॉट वर्क से खतरा है, उनको ये पता होना चाहिए। इंक्लूड क्लासरूम सेशन एंड ऑन प्रैक्टिस एंड रिफ्रेशर कोर्सेज, उनको जो है अपने उनको कुछ जो है कोर्सेज करा सकते हैं, क्लासरूम सेशन दे सकते हैं, हाँ उनको ट्रेनिंग्स दे सकते हैं ताकि वो एक्सपर्ट हो जाए, नॉलेज हो जाए। एंश्योर कंपिटेंस इन हैंडलिंग इमरजेंसी, और उनको इमरजेंसीज में हैंडलिंग करने की सिचुएशन उनको क्लियर करा देना चाहिए। अब है अगला पॉइंट है कंट्रोल, सॉरी 6 पॉइंट कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी। कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी इंश्योर आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर आल्सो फॉलो द सेफ्टी रूल्स। हमें जो आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी मेक श्योर कर लेना चाहिए कि कैसे हमें काम करना है। कॉन्ट्रैक्टर में नॉट बी फैमिलियर विद द साइट स्पेसिफिक हैजार्ड। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो फैमिलियर नहीं होते हैं किससे, विद स्पेसिफिक हैजार्ड। जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम लेते हैं, सपोज अगर आपने काम लिया, काम लेते हैं ना आप, तो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपको नहीं पता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो किस हैजार्ड्स का उनको सामना हो सकता है, तो वो फैमिलियर नहीं होते हैं, तो उनको फैमिलियर होने की जरूरत है ताकि जो है नुकसान ना हो। दे मस्ट ट्रेन एंड मॉनिटर टू द फॉलो सेफ्टी रूल्स। उनको ट्रेंड होना चाहिए, मस्ट ट्रेंड होना चाहिए और उनको सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर काम तो ले लेते हैं लेकिन सेफ्टी रूल और रेगुलेशंस को नहीं ऑबिडेंट होते हैं, भागते हैं उस चीज से। आप भी जाएंगे फ्यूचर इंडस्ट्री में तो आपको ये चीज मिलेगा, भागते हैं उस चीज से। उसके बाद में है आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस मस्ट बी एवल्यूटेड, ये ठीक है। प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। प्री स्टार्टर सेफ्टी रिव्यू में क्या, चेक एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म इक्विपमेंट। कोई भी न्यू प्लेटफॉर्म इक्विपमेंट इस्तेमाल करने जाते हैं तो वहां पे आप करना है कंडक्ट द बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोसेस और मॉडिफाइड इक्विपमेंट। आप कंडक्ट करें बिफोर स्टार्टिंग न्यू प्रोसेस। कोई न्यू प्रोसेस हो रहा है, कोई नई प्रक्रिया चलने जा रही है, कोई नई केमिकल शिफ्टिंग हो रहा है या मॉडिफिकेशन हो रहा है, उस इक्विपमेंट में क्या करना है आपको, PSSR करना है। उसको बोलते हैं प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। रिव्यू कर लीजिए, जैसे मैच में रिव्यू होता है कि आउट है कि नहीं आउट है। अभी कौन सा हुआ था मैच में, उसका हाथ टच हुआ तो उसको एटलीस्ट आउट दे दिए तो पता चला वो बाद में। तो ये रिव्यू करिए, आप खुद से रिव्यू करिए हैजार्ड्स कैसे हो सकते हैं, कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में है आपका मटेरियल इंटीग्रिटी, सॉरी मैकेनिकल इंटीग्रिटी। मैकेनिकल इंटीग्रिटी रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। इसमें क्या करना है आपको, कीप इक्विपमेंट टैंक्स पाइप वॉल्स प्रेशर वेसल्स रिलीफ डिवाइसेस एक्सेट्रा गुड कंडीशन। जितने भी वेसल्स हैं, कन्फाइनिंग स्पेस के जो वेसल्स हैं, होपर्स हैं और पाइप्स हैं, टैंक्स है, क्या होना चाहिए, गुड कंडीशन में होना चाहिए। उनकी कोई मशीनरी, जैसे बहुत मशीन है, सपोज दैट आप एक ग्राइंडर मशीन यूज कर रहे हो तो वो घिसते घिसते पुरानी हो जाती है। अब उसी को यूज कर रहे हो, ना चेंज रिप्लेस कर रहे हो, ना उसमें कोई चेंज करना है मॉडिफिकेशन, ना मशीन में कुछ चेंजेस कराना, उसको भी नहीं कर रहे हो, तो क्या हो सकता है, हाँ हैजार्ड क्रिएट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में हॉट वर्क। हॉट वर्क ये टॉप 1 में माना जाता है सबसे, मतलब वर्क साइट पे सबसे खतरनाक हॉट वर्क में ही कंसीडर किया जाता है। रिटन परमिट वेल्डिंग कटिंग अदर हॉट जॉब। इसमें क्या आता है, हॉट वर्क वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग कैन कॉजेज फायर एक्सप्लोजन। हॉट वर्क में क्या हो सकता है, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग में कॉजेज ऑफ एक्सप्लोजन हो सकता है, फायर लग सकता है। और रिटन परमिट सिस्टम इंश्योर द वॉचेस पीपी एंड प्रिकॉशन कंट्रोल रिस्क बिफोर स्टार्टिंग द जॉब। हमें जो पीपीज है उसका प्रॉपर तरीके यूज करना है। और रिटन परमिट टू इंश्योर करना है कि जो जो एक्टिविटीज चलने जा रही है उसकी परमिट टू साइन हुई है ऑथराइज पर्सन के थ्रू और नॉट, उसको चेक कर लिए। मैनेजमेंट ऑन चेंज, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑन चेंज, एमओसी। एमओसी का मतलब होता है कंट्रोल चेंजेस इन प्रोसेस इक्विपमेंट एंड केमिकल्स। इसमें क्या करना है, एनी चेंज इन प्रोसेस केमिकल इक्विपमेंट प्रोसेस मस्ट बी रिव्यू फर्स्ट। कोई भी केमिकल चेंज किया जा रहा है, उसका केमिकल इक्विपमेंट प्रोसीजर चेंज हो रहा है, बदला जा रहा है किसी कारणवश, तो मस्ट बी रिव्यू। तुरंत उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्या करना है, रिव्यू करना है, चेक करो कि ये यहां से यहां किया गया या इसमें कोई केमिकल दूसरा लाके चेंज किया गया है, उस कंडीशन में आपको चेक करना है। उसके बाद में प्रॉपर अप्रूवल, हैजर्ड एनालिसिस, अपडेट डॉक्यूमेंट्स एंड मैंडेटरी। ये हो गया आपका 10 पॉइंट क्लियर हो गया। 11 में है, मैं 11 आपको शेयर कर देता हूं, जिसमें है इंसिडेंट, ये वीडियो क्लोज करेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन है, इसमें इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट एवरी इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस। जब भी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना है तो कौन कौन सा करेंगे, इंसिडेंट का करेंगे, एक्सीडेंट का करेंगे और नियर मिस का। इसको करते हैं फाइंड रूट कॉज नॉट जस्ट ब्लेम। रूट कॉज जानिए कि इसकी गहराई क्या थी, चोट कैसे लगी। ये नहीं किसी को जो है आप ब्लेम करो कि नहीं तुम्हारे वजह से हुआ, ब्लेम नहीं करना है।
उसकी रूट कॉज को जानना है। इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स, प्रिपेयर द फॉर वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो लाइक द गैस लीक एंड एक्सप्लोजर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, एवैक्यूएशन ड्रिल्स एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, अलार्म एंड सिस्टम, रिड्यूस द डैमेज एंड सेव लाइफ ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इसमें क्या है, इमरजेंसी प्लानिंग, इस पे हमारा फायर एंड सेफ्टी पे प्रिपेयर्डनेस पे भी वीडियो है, तो इमरजेंसी प्लानिंग जो भी जैसे करना होता है उस पर ध्यान दीजिए। कंप्लायंस ऑडिट जो है, पीरियोडिक ऑडिट, एवरी 3 years रिकमेंडेड चेक इफ पीएसएम एलिमेंट्स आर फॉलोड, हेल्प्स आइडेंटिफाई गैप्स, इंश्योर द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मस्ट बी डॉक्यूमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस। ऑडिट करना होता है कितने 3 years पे एटलीस्ट रिकमेंडेड चेक्स पे या पीएसएम ने जो फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग, और टू आइडेंटिफाई गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करने के लिए। और लास्ट इज दैट ट्रेड एंड सीक्रेट्स, समटाइम्स कंपनीज कीप प्रोसेस केमिकल डेटा कॉन्फिडेंटली। कुछ समय कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनीज बहुत प्रोसेस केमिकल डेटा उसको कॉन्फिडेंशियल उसको रखती है, कॉन्फिडेंशियल रखती है, बट फॉर सेफ्टी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मस्ट बी शेयर एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रैक्टर। और कहने का सेंस है कि एम्प्लॉयज के लिए और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इसको भी मतलब इन्फॉर्म करना जरूरी है, उनको भी मतलब अवेयर करने की मतलब जागरूकता फैलानी है। सो नाउ पार्ट 3 हैज बीन कंप्लीटेड, पीएसएम जो है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है। ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, थैंक यू। कितना मिनट गया? 15 मिनट गया क्या?